हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं याद करने के कुछ 8 तरीके। आपके साथ भी कभी ऐसा होता है क्या कि जैसे आप आज याद कर रहे हैं और आप कल भूल जाते हैं? तो ये आपसे कोई दिक्कत नहीं, आपको अपने दिमाग में कुछ ऐसे चीज करने हैं। लाइक डेट आपको कुछ 8 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको आपको पालन करना है, फॉलो करना है। तब जाके आप जब याद करेंगे ना तो आप भूलेंगे नहीं, वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगा। तो वीडियो को यही करते हैं शुरुआत। तो आज की वीडियो हम पूरे 8 तरीके बताएंगे और आठों तरीकों का पालन पालन करोगे ना तो आप डेफिनेटली आप याद कभी याद जो भी किए रहेंगे ना कभी भूलेंगे नहीं। तो वीडियो को यही करते हैं शुरुआत। और एक बात और है कि आप इन आठों को प्लीज पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो पहला टॉपिक ही है दृश्य कल्पना। जैसे आप जो भी याद कर रहे हैं ना उसका एक मन में चित्र बना लीजिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे कि आपको मैं उदाहरण ये बता रहा हूँ कि मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूँ, इधर आपको दाएं जाना है, बाएं जाना है, इधर उधर इधर जाना है। कई 90% लोग को मतलब समझ नहीं आएगा, लेकिन जब आप रास्ते से जाएंगे, रास्ते को देख लेंगे ना तो आप कभी भूलेंगे नहीं। यही चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ। जैसे आप याद करें ना, जो भी याद कर रहे हैं उसका एक मन में एक टॉपिक मतलब चित्र बना लीजिए, जिससे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। अब पहला टॉपिक ये था। दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। तो दूसरा टॉपिक ये है कि दूसरे को सिखाना। जैसे कि आप गणित का पढ़ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपसे सॉल्व हो चुका है और किसी दूसरे से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप दूसरे की मदद करेंगे यानी उसको समझाएंगे, तो आपको हमेशा तक वो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे ही जैसे कि आपके टीचर लोग जैसे आपको पढ़ाते हैं, कभी भूलते नहीं है वो। बुक देख के बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, वो मतलब उनको याद रहता है क्योंकि समझाए हैं लोगों को, तभी होता है ऐसे। इसीलिए बोल रहा हूँ, दूसरे को सिखाओगे ना तो आपको हमेशा याद रहेगा। तीसरा तीसरा टॉपिक ये है, जब भी आप पढ़े ना हाथ में एक पेंसिल लेके पढ़े। जैसे कि आप बुक रीडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बुक रीडिंग कर रहे हैं ना पढ़ते समय, तो जैसे मेन टॉपिक आएगा ना तो उसको अंडरलाइन कर लेना है, जिससे आप याद करेंगे ना तो मेन टॉपिक रहेगा उसके उसके उससे जैसे मेन टॉपिक है तो उस पर आप मतलब अपने अपने शब्द से भी आंसर बना सकते हैं। ये कहने का मतलब है, आप अंडरलाइन नहीं करेंगे ना तो आपको मेन मेन पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये चौथा टॉपिक के ऊपर चलते हैं। नोट्स खुद बनाएं। नोट्स खुद बनाएं मतलब जैसे मैम लोग आपको लिखवा रहे हैं तो आप ये नहीं करने कि आजकल बच्चे लोग कह रहे हैं फोटो कॉपी कर ले रहे हैं, तो फोटो खींच के प्रिंट आउट निकला रहे हैं, लेकिन आपको नहीं करना है। आपको नोट्स खुद बनाना है, क्योंकि नोट्स आप बनाएंगे ना, जब नोट्स बनाएंगे तो आप लिखेंगे ना तो आपको थोड़ा बहुत दिमाग में रहेगा। जब आप याद करेंगे ना तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। यही कहने का मतलब है कि आप नोट्स खुद बनाएं। और टॉपिक नंबर 5 पे चलते हैं। ग्रुप स्टडी अच्छा तरीका है। अगर आपको या आपके दोस्तों को कोई दिक्कत ना हो तो आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। ग्रुप स्टडी करने से आपके मतलब 4-5 लोग रहेंगे ना, 4-5 लोग के याद करने के अलग अलग तरीके और एक साथ याद करेंगे मिलकर, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। यानी कि ग्रुप स्टडी एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन आपको ग्रुप स्टडी में मस्ती नहीं करना चाहिए। ठीक है, पांचवा टॉपिक यही था। तो दोस्तों हम आ चुके हैं छठवें टॉपिक के साथ। तो छठवें टॉपिक में ये है दोस्तों कि छठवां टॉपिक ये है कि पढ़ते पढ़ते समय ना आपको ब्रेक लेना है। आप लगातार पढ़ाई करेंगे ना तो आपका ब्रेन थक जाता है, जिससे आप जो भी याद करेंगे ना लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद होता है, कि जैसे अभी याद किए तुरंत भूल जाएंगे। इसीलिए पढ़ते समय ब्रेक लेते रहें, ये अच्छा तरीका है। छठवां नंबर पे यही टॉपिक था। बात करें सातवें नंबर की, जो सबसे मेन है। सातवां नंबर यह है कि आपको रिवीजन करना है। अब जैसे कि आप याद कर रहे हैं और रिवीजन नहीं करेंगे तो इससे ये होगा कि आप जो याद कर रहे हैं ना आप भूल जाएंगे। आपको आज याद किए है ना जो, उसको कल जब पढ़ने से पहले आपको सबको रिवीजन कर लेना है, उसके बाद आज नया याद करना है। ऐसे ही आपको करना है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, आपको हमेशा याद रखना है। तो रिवीजन आपको कम से कम 2 से 3 बार करेंगे, तब जाकर वो हमेशा आपको याद रहेगा। अब बात करें आठवें टॉपिक पर, तो आठवां टॉपिक भी बहुत मेन है। आठवां टॉपिक पे ये है कि आपकी पढ़ने की उत्सुकता कितनी है। अब आपकी पढ़ने की मन नहीं है तो आप याद करने जाएंगे ना तो आप कभी याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने कभी देखा होगा कि आप कभी सोचते हैं कि आज पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, तो आपका मन रहता है पढ़ने का ना, तो आप अच्छे से याद कर सकते हैं। जैसे कि आप कुछ भी चीज़ करते हैं ना तो आपको लगन से करना पड़ता है, उसी जैसे ही ऐसे ही पढ़ाई भी है। आपको याद करें ना तो पढ़ाई को एकदम उत्सुकता से पढ़े, एकदम लगन लगा कर पढ़े, तभी आपको याद रहेगा। ये थे दोस्तों 8 टॉपिक, जिससे आप 8 टॉपिक को पालन करेंगे तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको एक बोनस टिप दे देता हूँ। एक
आप जैसे आपको गाना सुनना अच्छा लगता है तो आप गाना सुन सकते हैं ब्रेक के दौरान। पढ़ते समय पानी पीजिए। ये दो टॉपिक में बोनस दे रहा हूँ, आर्ट तो करना ही है लेकिन जो बाद में बता रहा हूँ बोनस टाइप टॉपिक है। मतलब जैसे आपको गाने सुनने ब्रेक के दौरान पढ़ाई करते तब, जिससे आपका ब्रेन मतलब थका नहीं रहेगा। दूसरा, आपको पानी पीते रहना है, ठीक है। और आपको कभी भी पढ़ने के दौरान मोबाइल नहीं चलाना है। मोबाइल मतलब इंटरनेट नेटवर्क मतलब मतलब आपको यूट्यूब इंस्टाग्राम ये सब से दूर रहना है पढ़ने के दौरान। क्योंकि आप रील्स देखेंगे तो आपका पढ़ने में मन हट जाएगा। तो आप पढ़े उसी बैकग्राउंड में रहे, जैसे आप पढ़ रहे हैं ना तो पढ़ने के बैकग्राउंड में रहे। ये नहीं कि जैसे अभी याद किए उसके बाद चले गए, फिर से याद आए फिर से चले गए, ऐसे नहीं करना। पढ़ना है तो लगातार पढ़ना है। जो भी आप यूपीएससी आईएएस बने देखते हो ना, उन लोग लगातार 8 से 9 घंटे पढ़ाई करते हैं इसी 8 टॉपिक को लेकर। तो वीडियो को यहीं करते हैं एंड। वीडियो में आपको मजा आएगा तो वीडियो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक।